अस्सलाम वालेकुम जी। जूं जूं इमरान खान की पोजीशन मजबूत हो रही है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे नए स्कैंडल इमरान खान के हवाले से आते नजर आएंगे। और ये स्कैंडल्स जो हैं, ये ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बहुत सारे आएंगे, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक फाइनल काउंटडाउन की तरफ जा रही है। और इसमें यह तय होना है कि वो 2023 की जो हुकूमत बनेगी उसमें असल सरबराह कौन होगा या ताकतवर कौन होगा। अब इमरान खान के हवाले से जैसे मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी पूरी तरह तैयार है, और पीडीएम ने पूरी में एक ही मौक़िफ़ अब अपना लिया है कि अब इमरान खान के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है इलेक्शन कमीशन में, जिसे पीटीआई कहती है कि ये ममनुआ फंडिंग केस है, इसका फैसला होना चाहिए। और अब ताज़ा तरीन जो स्कैंडल सामने आया है वो बड़ा दिलचस्प है। बरतानिया का एक अखबार है फाइनेंशियल टाइम, उसमें ये स्कैंडल जो है सामने आया। लेकिन मैंने गुफ्तगू इस स्कैंडल पे तो करनी है, लेकिन ये आपको आज की खबर इस वीलॉग में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करूंगा वो ये है कि ये इमरान खान पे जो इल्ज़ाम है $1.12 मिलियन मुंतकली का, बिल्कुल ये साबित भी हो जाएगा और ये डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन इसमें बेनिफिशरी इमरान खान के अलावा एक और सियासी जमात भी है, उस सियासी जमात को भी पैसे गए हैं। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि खाली इमरान खान बेनिफिशरी नहीं है, बल्कि कुछ और सियासी जमातें भी हैं जो बेनिफिशरी। पहले मैं आपको ज़रा इसका केस का बैकग्राउंड समझा दूँ। जो ये खबर छपी है बरतानिया के अखबार में फाइनेंशियल टाइम में, उसमें उन्होंने कहा है कि जी एक कंपनी है अबराज, अबराज ग्रुप के जो बानी है आरिफ नकवी, वो इमरान खान के दोस्त हैं। उन्होंने इमरान खान के सियासी जमात के लिए खैरात इकट्ठी की, और ये कोई $1.12 मिलियन है जो मुंतकिल हुए इमरान खान को। और ये बड़ी लंबी गेम है कि इसमें इमरान खान वो एक चैरिटी मैच हुआ, चैरिटी मैच के बाद वहाँ डिनर हुआ, डिनर में बड़ी बड़ी शख्सियात शरीक हुई, उसमें सियासी, समाजी, सकाफती, मजहबी और वकला और ये सब शरीक हुए। और उसके बाद किस तरीके से इमरान खान को ये पैसे मुंतकिल हुए। इसी तरह एक जो नई चीज़ और अभी चंद दिनों में आपके सामने आएगी वो ये कि अबू धाबी के शाही खानदान के एक वजीर ने भी 20 लाख पाउंड जो हैं वो इमरान खान को इनडायरेक्टली उनकी पार्टी को दिए। और ये दोनों चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आती हैं, और इलेक्शन कमीशन तैयार है इस पर एक्शन लेने के लिए। यानी आप ये समझ लें कि इमरान खान के गिर्द चारों तरफ से तलवारें जो है वो निकल गई हैं, और उन्हें किसी तरह भी घायल करने की कोशिश की जाएगी। घायल करने के लिए इलेक्शन कमीशन इस टाइम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वो खुद कह रहे हैं कि हाँ जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो। लेकिन असल चीज़ मैं आपको एक और बताऊं कि ये जो अबराज ग्रुप है जिसने इमरान खान को इतने पैसे मुंतकिल किए, और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसी ग्रुप ने नवाज शरीफ को भी 20,000 पाउंड जो है वो मुंतकिल किए हैं। और बिल्कुल इसी तरह, यानी आप ये समझ लें कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून भी बेनिफिशरी है, और उसे भी 20,000 पाउंड मुंतकिल हुए। जब ये तफसीलात मज़ीद सामने आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इमरान खान के ऊपर जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी जमात पे। दिलचस्प बात यह कि अभी तक इमरान खान पे बराह रास्त कोई भी इल्ज़ाम नहीं लग सका करप्शन का। उनकी जमात पे लग रहा है कि उनकी जमात ने फंडिंग ली, ये वो। इमरान पे बराह रास्त करप्शन का अभी तक एक भी केस सामने नहीं आया। और दिलचस्प बात यह कि ये जो अबराज ग्रुप है और नकवी साहब हैं, इन्होंने चंदे की रकम जो सियासी जमात को पीटीआई को मुंतकिल की, उन्होंने ही 20,000 पाउंड मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ साहब को भी मुंतकिल किए। इलेक्शन कमीशन मेरा ख्याल है कि जब इमरान खान के गले में हाथ डालेगी गिरेबान में, तो फिर नवाज शरीफ के गिरेबान पे भी हाथ डालना पड़ेगा। अब देखना ही है कि इलेक्शन कमीशन जो खुद एक बहुत बड़ी पार्टी है, क्या वो इस मामले को गैर जानिबदारी से देखेगी, या इमरान खान को सिर्फ कॉर्नर करने के लिए ये सारा कुछ होगा। क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जितना शोर ममनुआ फंडिंग केस में लग रहा है, और हंसी तो मुझे ये आती है कि वो लोग जो जिनके ऊपर ठप्पे लगे हुए करप्शन के, वो भी
ये शोर मचा रहे हैं कि जनाब अली इसका फैसला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के भी सेम इसी तरह के केस इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, उनका भी फैसला होना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि मॉडल टाउन के जो शोधा हैं वो आज भी इंसाफ की राह तक रहे हैं, उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम।